जय हिंद दोस्तों, एनईआर सेट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बिना आपका टाइम खराब किए हुए। लिखा हुआ है A रेशियो B बराबर 3:4 तथा B रेशियो C बराबर 8:9 तो A रेशियो C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, हम लोग इसको उल्टा एन करके लगा लेते हैं। आपने कहा कि A रेशियो B बराबर दिया हुआ है आपका 3/4, ठीक है? और B रेशियो C बराबर आपको दिया हुआ है 8/9। यहाँ से उल्टा एन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका A, B और C। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। ठीक है, ये आपका अनुपात निकल जाएगा। तो इस किसका अनुपात पूछा था? A रेशियो C का अनुपात पूछा हुआ है। तो A रेशियो C में लगा देंगे आप। A का मान कितना है 24 और C का मान कितना है 36। तो लिख दीजिए 24 और 36। काट दीजिए 12 से। 12 दूनी के 24, 12 तियाँ 36। A रेशियो C का आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? इतनी बात समझ में आ गई है तो चलते हैं बिना टाइम को अपना वेस्ट किए अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप पढ़ाई को अपनी जारी रखिए। लाइक का क्या है, आप सिलेक्शन हो जाइए, आप आ जाइए, वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक, यहाँ देखिए लिखा हुआ कि 0.821 को प्रतिशत में लिखो। यहाँ से क्या हो जाएगा 821। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव ये था। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं? याद रखेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए। 2 अंक आपका दशमलव हटेगा, यानी क्या हो जाएगा 2। यहाँ से कि यहाँ आपका चला आएगा तो 82.1 क्या हो जाएगा? प्रतिशत। यह आपका पूरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि x+3 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको तो भाई कोरिया का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। देखिए x+3 बराबर 0 तो इसको साइड भेजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, तो आपका ये भी आपका एक प्रश्न ही है, देख लीजिए। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न है, करते हैं जल्दी जल्दी। x बराबर 1 तो 2x+3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो किसका मान ज्ञात करना है आपको? आपको ज्ञात करना है 2x+3। ठीक है मित्र, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x के जगह पर क्या लिखेंगे? 1+3 क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 2 एकन्नम 2 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा? 2 तियाँ 6। यह मित्र आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पे x का मान रखना था तो x का मान हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 2x+3 आपका हो जाएगा। ठीक है, जिन दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक बार पुनः क्लास में पूछ लेंगे या वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए लिखा हुआ है कि अंडर रूट में 8281। ठीक है, यानी इसका आपको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए इन दो संख्याओं का आप जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इकाई के अंक पर 1 है, तो इकाई के अंक पर 1 किसके किसके आता है? आप जानते हैं कि 1 का वर्ग करने पर या तो 9 का वर्ग करने पर इकाई के अंक पर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अब इसको देखिए ये किस संख्या के बीच में? आप जानते हैं कि 9 नवा 81 और 10 दहामे 100 के बीच में है ये। यानी यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप? 9 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 81 किसके पास है? इसके पास या इसके पास? तो पहली वाली के पास है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यह मैं आपको ट्रिक सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो जाकर पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको यह मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं आपका अगला प्रश्न करवाता हूँ। वैसे यहाँ पर देख लो, इकाई के अंक पर 1 है ना, तो 1 किसके आता है? 9 9 81, तो 9 का आ जाता है, और 1 ही करना में 1, तो ये आपका 81 बन जाएगा ना, एक का इकाई के अंक पर। या 82 किसके बीच में है? तो आप इसको करके जल्दी से कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को लगाते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है कि करड़ी में 64 माइनस करड़ी में 25 का मान क्या होगा? तो करड़ी में 64 यहाँ पे लिखा हुआ है, और माइनस करड़ी में 25। ठीक है,
क्या होता है, कड़ी में 64, 8 अठाई 64, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पची 25, यानी 8 में से 5 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मित्र। ठीक, अगला लिखा हुआ है कि 6 प्लस ए और 6 माइनस ए का औसत क्या होगा। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो कुल पदों का योग कितना हो जाएगा, 6 प्लस ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस ए, प्लस में है और बटे क्या 2। यहाँ पर देखिए ये एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो बटे क्या हो जाएगी 2, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, यानी क्या होगा 6 6 12 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 6। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। माफ़ करिएगा दिखा नहीं, फिर से देख लीजिए, कुल पदों का योग बटे कुल उनकी संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखिए ए 6 प्लस ए और 6 माइनस ए, तो माइनस ए से आपका प्लस ए कट जाएगा, यहाँ से 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 बटा 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना, 64, तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, आपको लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर। ठीक है, तथा यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, आप 64 को क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। कैसे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 8 है, तो आपको किसका मान पूछा है, x का, तो क्या कर दीजिए, दो जोड़ दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर कितना, 8, दोनों को जोड़िए, ये कट जाएगा, यानी 2x बराबर 18, तो काटेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई आपका साथ दे या ना दे, हम आपका साथ देंगे, और आपका क्लास ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो वो लाते रहेंगे। बस थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, जिससे आदमी थोड़ा सा बिजी हो जाता है, तो क्या किया जाएगा, और भी काम होते हैं, इंसान को ना करना ही पड़ता है। तो कोई नहीं, आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर देखो क्या कहा है कि लैसे गुणे में से, और आपने कहा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है, सूत्र एक होता है कि एल लैसे गुणे में से बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी फार्मूले पर आप इसको रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, तो इसका लैसा कितना दिया है, इसका लैसा दिया हुआ है आपको 7700, और मैसा कितना दिया हुआ है 116। पहली संख्या कितने दिया हुआ है 275। ठीक है, 275, 275, और दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 77 गुणे 116 बटा 275 गुणे कितना, गुणे आपका हो जाएगा बी, बराबर बी। इसी को काट लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए काटते हैं आराम से इसको, तो देखिए, तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो यह आपका 11 से कटेगा, 11 दूनी के 22, 11 पाँचे 55। ठीक है, 11 साते 77, 700 आ गया। तो इसको 25 से काटिए फिर से, तो कितना हो जाएगा आपका, 25 से काटिए तो आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 7 गुणे 100 होगा, यानी 700 है, और गुणे कितना हो जाएगा 116 बटा कितना 25, 25 से करना 25, 25 चौका 100, आप सबका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 16 चौके 64, 16 चौका 64, 16 16 चौका 64 नहीं होता है, 16 3 48, 16 चौके 64। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 एक नम 4 एक नम 4, और गुणे कितना हो गया है 7, इसका गुणा कर लीजिए यहाँ पे। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 7 छक 42, 2 44, और 7 चौक 28, 4 32। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आपके ऐसे प्रश्नों के आंसर आपके इस प्रकार से आ जाते हैं। चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखिए। लिखा कि एक पहिए की त्रिज्या 82 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि कोई अगर आप साइकिल चलाते होंगे, तो एक चक्कर में कितनी दूरी आप जाते हैं, वही तो आपकी दूरी होती है, यानी परिधि। एक चक्कर में पूरी परिधि चलती है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? परिधि या कहिए परिमाप कहिए, यह होता है आपका 2 पाई आर। यह आपका एक चक्कर में है, और यहाँ पे चक्रों की संख्या अगर आपको दे दे n, तो यही क्या हो जाती है? कुल दूरी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर कितना दिया हुआ है? आर दिया है आपका 42 सेंटीमीटर, और कितनी चक्कर? 400 चक्कर में है। आपने कहा कि कुल कितने जाएंगे, और ये देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है आपका? सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से काट दीजिए 7 7 छक 42। आप सबका गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 दूनी के 44, और 44 में गुणा कर दीजिए आपका 6 का, तो कर लेते हैं 44 गुणे 6 गुणे 4। ठीक है, या यहाँ से कर लीजिए, तो 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 गुणे कितना? फिर से कर लीजिए 4, 4 चौक के 16 के 6, और 6 चौक 24 25, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 4 दूनी के 8 2 10। इतने मीटर की वो क्या कर देगी? टोटल दूरी तय कर लेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसी प्रकार आपका रिवीजन करवाते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ये फिर से आपका पहियों वाला प्रश्न आ गया है। तो आप जानते हैं कि पहिया कितनी दूरी चलती है? आप परिधि के बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एन। ठीक है, ये क्या होती है? कुल दूरी। कुल दूरी। यहाँ चक्रों की संख्या क्या होती है? एन। तो 2 का मान रख दीजिए, 2 पाई का मान रख लीजिए 22/7, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या। यहाँ तो त्रिज्या नहीं, यहाँ पे क्या दिया है? व्यास। यानी व्यास क्या होता है? त्रिज्या का व्यास का आधा ही क्या होता है भाई? आपकी त्रिज्या। तो यहाँ लिख दीजिए 105 बटा क्या? तो त्रिज्या। चक्रों की संख्या आपका हो गई n, और बराबर कितना? 130 मीटर। ठीक है, अब इसको काट लीजिए यहाँ से। अब काटते हैं आपका 15 से, तो 15 15 साथी 105, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 15 दूनी की 30, 15 दूनी की 30। ठीक, 22 से इस 22 को आपने काट लिया, 7 से आपने इस 7 को काट लिया। ठीक है, और यहाँ से क्या काट लेंगे? यहाँ से काट लेंगे आपको 100 से 2 काट लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कुछ बचा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखिए, यह सेंटीमीटर में था, ये मीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा कर लेगा, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा आपका 100। यानी कुल चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 चक्कर वह लगाया होगा आपका 330 मीटर दूरी चलने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है कि संख्या x तथा y का अनुपात है 2 संबंधी 3, तथा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर अनुपात 3 संबंधी 4 हो जाता है। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपने कहा कि दो संख्याएं हैं आपकी x तथा y, दोनों में कितना अनुपात है? 2 संबंधित 3 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में आपने 9 जोड़ दिया। ठीक है, प्रत्येक संख्या में अगर आप 9 जोड़ देते हैं, यानी x में भी 9 और y में भी 9 जोड़ देते हैं, तो इस संख्या का अनुपात कितना हो जाता है? यह हो जाता है आपका 3 संबंधी 4। ठीक है, आप जोड़े हैं 9, और यहाँ पर देखिए अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है? मात्र 1 की ही वृद्धि हो रही है, यानी 1 बराबर ही कितना हो गया? 1 बराबर हो गया आपका 9। ठीक है, 1 बराबर 9 हो गया, तो क्या लिखा है आपसे? x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो x मान कितना था? 2 था, तो 2 के क्या कह देंगे? 2 गुणे 9, यानी 2 नवा 18 कह देंगे। इसी प्रकार इसको क्या कह देंगे? इसको कहेंगे 3 गुणे 9, यानी 9 त्रिक 27। संख्याएं कितनी थी आपकी? 18 तथा 27 थी। यही आपका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा, 18 और 27। ठीक है, चलिए यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया है, तो और 2-4 प्रश्न बचे हैं, देख लेते हैं। आपका एक सेट पूरा हो जाएगा। मैं आज आपका 2-3 सेट रिकॉर्ड कर दूंगा रात में, जैसे भी टाइम मिलता है। देखा कि गोलियां यदि गोलियों का कुल वजन 20 किलो और एक गोली का वजन 400 ग्राम 40 ग्राम है, तो गोलियों की संख्या क्या थी? देखिए दोस्तों,
आपको यहाँ पे संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है ना, पहले देखो कितना ये 20 किलो है, ठीक है? 20 किलो को आप पहले ग्राम में बदल लीजिए। 20 किलो को आपने ग्राम में बदलना है तो यानी 20 गुणे क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है? और आपने कहा कि एक गोली कितने की है? एक गोली है आपकी, एक गोली है 40 ग्राम की, ठीक है? तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दो 20 गुणे 1000 बटा कितना? 40। तो 20 दूनी के 40, 1000 को काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 500। यानी कुल गोलियों की संख्या कितनी बनेगी? 500। कुल वजन में छोटे वजन से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा, ठीक है? जैसे तो आपका था ये कितना? 20 किलो, 20 किलो को आपने पहले ग्राम में बदल लिया 1000 और यहाँ से भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक? अगला प्रश्न देखिए आपका है सीरीज से, यह क्या लिखा है? यह 1 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, यह 7 का स्क्वायर है, तो अगला किसका स्क्वायर होगा? 9 का स्क्वायर। और ये 11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो ये आपका एक सेट पूरा हो गया और इस सेट को इतना ही रखते हैं और दूसरे सेट को रिकॉर्ड करने की चलते हैं, तैयारी करते हैं। तो आज के लिए अभी इस सेट के लिए इतना ही। जय हिंद।